वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम। जिन शासन एक समुद्र, महासागर, महासागर अनेकों विवक्षाओं से भरा हुआ, वैसे तो अत्यंत सुलभ भावना से हम समझे तो, और नहीं समझना चाहे तो इतना दुरूह कि हजारों वर्ष के बाद सुनने पर भी जहाँ का तहाँ पाया जा सकता है। इस दुरूह और अगाध समुद्र में भला कोई कैसे पार करे? कोई उपाय दिखता है? हाँ, उपाय है। नयों की भुजाओं के बल पर कभी निश्चय का प्रयोग, कभी व्यवहार का प्रयोग, और कभी आपने तैरते समय देखा होगा, कभी एक भुजा का प्रयोग होता है, कभी दो भुजाओं का प्रयोग होता है, और कभी निष्प्रयोग होता है जब नीचे अथवा ऊपर जाना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी चिड़िया को बढ़ना है तो एक के बाद क्रमशः पैर रखती है, एक के बाद दूसरा। जब निश्चय नए से जानेंगे वस्तु को तो व्यवहार का विषय पकड़ में नहीं आएगा। जब व्यवहार नए के द्वारा जानेंगे तो निश्चय का पकड़ में नहीं आएगा। ऐसा होने पर भी जब ऊंची उड्डानें भरनी है जब किसी भी नए पक्ष से अतीत होना है तो दोनों पैरों को विश्राम देकर अपने पंखों को चौड़े फैलाकर विराट गगन में वह विचरण करता रहता है। हम इसको नए पक्षातिक्रांत भी देख सकते हैं, क्योंकि पक्षी का काम तो पंख का आश्रय लेना है। पक्षी चलता हुआ बहुत शोभा नहीं देता। हम फैले हुए पंख को या तो नए पक्षातिक्रांत कहो अथवा प्रमाण कहो। प्रमाण वस्तु को देखने के कई नजरिए होते हैं, थोड़ा सा विचार करो। आत्मा विश्व प्रमाण है, बात एक। बात एक, आत्मा विश्ववर्ती है, लोकवर्ती है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है। यह ज्ञान प्रधान कथन है, क्योंकि सर्वान् जानाति इति सर्वगतः। एक। दो, आत्मा ध्रुव प्रमाण है, ये दृष्टि प्रधान कथन है। आत्मा कितना विश्व प्रमाण, ये ज्ञान प्रधान कथन, क्योंकि विश्व को जानता है, सर्ववर्ती। आत्मा कितना, जितना ध्रुव उतना ही आत्मा, ये दृष्टि प्रधान कथन। कथन तीन, जितनी स्थिरता उतना आत्मा, स्थिरता प्रमाण आत्मा, यह चारित्र प्रधान कथन। तीन बात। कल हमने एक शब्द पर
काफ़ी जोर दिया और 4 अर्थ किए। वो शब्द कौन सा था? तावानयम। उस पर थोड़ी और चर्चा करके आज आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। हमने तावानयम का क्या अर्थ देखा था? अर्थ 1, आत्मा सम्यक दर्शन के द्वारा ही गम्य है। आत्मा को देखने की और कोई विधि अन्य नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से तो दिखता ही नहीं है। कितना भी क्रियाकांड, कितनी भी उपासना, सदा सुखदास जी की भाषा में धर्म कोई क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है जिसको कुछ दान की राशि देकर वो आत्मा की प्राप्ति हो। ना ही किसी की तीर्थ स्थान पर पड़ा है, ना ही विद्वानों के चरणों में पड़ा है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, अपने ही घट विराजता है, उसको अनुभव करना पड़ता है। स्वानुभूत्या चकासते, आत्मसन्मुख परिणाम किए बिना और कोई विधि ही नहीं है आत्मा को देखने परखने की। जब तक बहिर्दृष्टि है तब तक वो बात ही संभव नहीं। अक्सर उदाहरण देता हूं मैं। ये पीछे स्क्रीन है, इस स्क्रीन को बंद करो भैया। कोई है क्या अंदर? स्क्रीन को हमेशा पीछे का बंद ही रखना चाहिए, जिससे डाइवर्ट हो आदमी देखने वाला। ऐसा कुछ भी साधन नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर मंदिर भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार भगवान की आड़ में कोई भी आए तो ठीक नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये स्क्रीन है ये चल रही है, ऐसा मुझे आगे देखकर थोड़ी समझ में आ रहा था। इस स्क्रीन पर क्या है ये देखने के लिए मैं यदि ये कहूँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो सामने वाला ये कहेगा पंडित जी ऐसा तो अनंत काल देखेंगे तब भी आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी। कठिन है, कठिन नहीं, असंभव कह रहे हैं हम, क्योंकि दिशा उल्टी है। और ऐसे थोड़े मुड़ने पर फिर सरल और कठिन की बात क्या रही उसमें फिर बात तुम्हारी आंखें ढक लो तो हम क्या कहें। आत्मा को देखने की और कोई दूसरी पद्धति नहीं है। यदि बहिर्दृष्टि करोगे तो कठिन और सरल ऐसे 2 विकल्प खड़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि असंभव ही एक विकल्प बचता है। और अंतर्मुख होने पर भी कठिन और सरल 2 विकल्प नहीं बनते हैं, क्योंकि सहज गम्य एक ही उपाय बनता है। तावानयम अर्थ 1, आत्मा सम्यक दर्शन के द्वारा ही गम्य है। स्वानुभूत्या चकासते, और कोई विधियां नहीं होती है। मन पावे विश्राम। 2, किसी क्रियाकांड के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आत्मा नहीं आता। अलिंग गहनम। 3, कल कहा गया था सम्यक दर्शन मात्र है, मतलब कोई सम्यक दर्शन को क्षणिक माने और ये विचार करे कि आत्मा उतना ही है, ऐसा नहीं है। उस क्षणिक आत्मा में, उस क्षणिकता में समग्र आत्मा पकड़ में आता है, समस्त वैभव देखने में आता है। जैसे मुझे हिंदी वर्ड पता नहीं है उसके लिए, जैसे व्हाट डू यू कॉल, आई थिंक खुर्ची, क्या कहते हैं उसको, कोई चीज़ हो, बोरे की कोई चीज़ देखनी है, एक चीज़ डाली जाती है, खुरपी सॉरी खुरपी को डाला जाता है और उस सैंपल थोड़ा देखा जाता है। एक उतनी खुरपी के माध्यम से पूरे गेहूं का नक्शा ख्याल में आ जाता है। उस एक पर्याय के माध्यम से एक समय में खड़े रहकर संपूर्ण त्रिकाल का आत्मा पकड़ में आता है। 3, चौथा अर्थ कल ये किया गया था, जितनी आस्था है उतना ही आत्मा है। एक उदाहरण के द्वारा बताया गया था, आस्था नष्ट, आत्मा होना और न होना बराबर, इसलिए आत्मा को सम्यक दर्शन मात्र कहा। अर्थ 5, आत्मा सम्यक दर्शन मात्र है, मतलब जो मैंने तो दूसरा बोला प्रारंभ में, वो अर्थ समझना। आत्मा सम्यक दर्शन मात्र है, मतलब आत्मा सम्यक दर्शन प्रमाण, मतलब आत्मा ध्रुव प्रमाण है। सम्यक दर्शन ने जितना आत्मा को देखा उतना ही आत्मा है, और सम्यक दर्शन ने आत्मा को ध्रुव देखा, अनादि निधन। 5वां अर्थ मैंने किया, इन समस्त अर्थों का समन्वय भी हो सकता है। आत्मा सम्यक दर्शन मात्र है, मतलब आत्मा ध्रुव मात्र है।
जिसमें भेद भी नहीं दिखते, पर्याय भी नहीं दिखती, कुछ भी प्रदेश भेद, गुण भेद, पर्याय भेद कुछ भी नहीं दिखता, परद्रव्य दिखते नहीं, उतनी ही आत्मा है। जितना सम्यक दर्शन ने दिखाया उतना ही आत्मा है। बाद बाकी जितनी पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन भी नहीं दिखता है। सम्यक दर्शन भी स्वयं वहाँ पर अनात्मा है, क्योंकि ध्रुव ही वहाँ पर आत्मा है। अर्थ छठवा, आत्मा सम्यक दर्शन मात्र है। तावानयम मतलब क्या? एक देश शुद्ध निश्चय से कथन चल रहा है। यह परिणमति सकर्ता, जिस पर्याय रूप द्रव्य परिणमता है, द्रव्य उस रूप ही हो जाता है। तब कालम तम मयम तिपन्नतम, प्रवचन सारा 8वीं गाथा 2-4 दिन पहले कह रहा था। आग से परिणमित लोहे का गोला आग है, गर्म है नहीं, आग है। अथवा गर्म कहो, आग कहो, एक अर्थवाची बोलो। फिर से यह ध्रुव है और यह सम्यक दर्शन है, यह आत्मा, यह सम्यक दर्शन। ऐसी दो बातें मत करो। आज सम्यक दर्शन इतना विलीन हो गया है आत्मा में। सम्यक दर्शन आत्मा, आत्मा सम्यक दर्शन, ये दोनों एक ही चीज है। राम रसिक और राम रस, कहन सुनन को दो, जब समाधि प्रगट भई, दुविधा रही नहीं कोई। कहाँ का है ये? यह अमृत कहाँ से बरस रहा है? यहीं से कहीं से पास में बरस रहेगा। ये समयसार नाटक क्या कह रहे हैं? राम रसिक सम्यक दर्शन, आश्रय करने वाली पर्याय। राम रसिक और राम रस, कहन सुनन को दोय, जब समाधि प्रगट भई, दुविधा नहीं रही कोय। सम्यक दर्शन लीन आत्मा, सम्यक दर्शन आत्मा। 144वीं गाथा भी आगे कहने वाली है। आत्मा सम्यक दृष्टि, ऐसा मत बोलो, क्योंकि आत्मा सम्यक दृष्टि है, ये कहने में दोपने की गंध आती है, भिन्नता की भिन्नभिन्नाहट आती है। उसको दोनों को एक समझो। जिस समय वह पर्याय उस रूप हुई, वो स्वयं को ध्रुव अनुभवती है, अलग सी सत्ता नहीं अनुभवती है। कहे विचक्षण पुरुष सदा मैं, बोलो एक हो। कहाँ से बात कर रहा हूँ? समयसार नाटक। एक जानिए देखिए, ये भी कहाँ से बोल रहा हूँ? समयसार नाटक। रमी रहिए एक ठोर, ये वही ग्रंथ है। इसलिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ, हमको पढ़ना ही नहीं आता। जिनका ये कहना है मन नहीं लगता, हमको पढ़ना ही नहीं आता। और ये वह बांसुरी है जो बांसुरी बजने के बाद कोई रोक ही नहीं पाएगा पीछा करना। सब वैरायटीज़ के ग्रंथ हैं हमारे पास, कोई गद्यमय, कोई पद्यमय, कोई सूत्रात्मक, कोई विश्लेषणात्मक, कोई छोटी टीका है, बड़ी टीका है, इतनी वैरायटी। ये सब हमारे लिए है, हमारा उपयोग बना रहे। इसीलिए सीता को पूछा जा रहा है, रामचंद्र जी को वनवास का आज्ञा फरमान जारी हो गया है, अथवा यूँ कहिए रामचंद्र जी ने स्वयं ने ही वनवास का विचार बना लिया है। मैं ज़्यादा उलझना नहीं चाहता, फिर प्रसंग आएगा इस पर, फिर कभी विचार करेंगे। रामचंद्र जी का तय हुआ है जाना वनवास में। रामचंद्र जी को कोई पूछ रहा है ये क्या नौबत आ पड़ी आप पर? रामचंद्र जी कहते तुम कैसी बात करते हो? मेरे पिताजी का मेरे ऊपर इतना प्रेम है कि पूरा दंडकारण्य में मुझे सौंपने का भाव हुआ उनको। तुम कितनी छोटे सिंहासन की बात करते हो। एनीवे, मुझे तो बात दूसरी कहनी। फिर सीता की बारी आई। सीता को ये पूछा कि माता अब दुखी तो हो ही रही होंगी, क्योंकि आपको पति का विरह सहना पड़ेगा। शायद आपकी मेहंदी का रंग भी अभी गया नहीं है, जो भी बात हो।
लेकिन बात विचार के अभी इतनी सी है माता कि आपके प्रभु के अनुपस्थिति में, पतिदेव की अनुपस्थिति में आप क्या चाहेगी? क्या चाहेगी मतलब यह एक कक्ष है जहाँ पर आपके पतिदेव आपको मिलने आते थे। एक आपको वो कक्ष है, दासी पूछने आई है, सभी जन पूछ रहे हैं अब कौन से कमरे को तैयार किया जाए, सजाया जाए। सीता को क्या करना चाहिए? सीता को क्या करना चाहिए? अब बात को सब समझ रहे हैं ना, मेरी बात को समझ रहे हैं? सीता को जब ये पूछा गया, सीता क्या बोले? सीता क्या कैसी बात करते हो, मैंने तो मानस बना लिया है, ये कमरों को देखकर हमको क्यों बहकाते हो तुम? हमारा तो तब से तय था, ये पुरुष है हमारे लिए राजमहल है, ये पुरुष है हमारे लिए अयोध्या है, यही विश्व है, यही भगवान है हमारे लिए, तो यही हमारी सत्ता है। सीता को पूछ कर देखो तुमको ये चाहिए कि वो चाहिए। चिराग का कोई अलग अस्तित्व नहीं हुआ करता। जहाँ उजाला होता है चिराग वही तो बसता है। यहाँ उजाला होगा और चिराग यहाँ होगा क्या? राम रसिक और राम रस कहन सुनन को दोय, जब समाधि पर गट भई। दो पना ही बात ही खत्म कर दो। किसका अर्थ कर रहा हूं मैं? तावानयम। ये मैंने छठवा भी अर्थ कर दिया। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, वो सम्यक दर्शन ही है। वो जीव जो आत्म प्रतीति रूप परिणामा जो विद्या छठवें कलश में ऊपर बताई गई, फिर ऐसा परिणमने के बाद वो जीव स्वयं सम्यक दर्शन हो जाता है। वो स्वयं सम्यक दर्शन है। अभेद का कथन यहाँ पर किया गया है। और ये जो लोग आग्रह करते हैं कि नहीं पर्याय को नहीं मिलाना चाहिए, वे इस बात को समझते ही नहीं हैं कि जिन शासन तो कई अपेक्षाओं का खेल है। मैंने प्रारंभ ही इसलिए किया है, जिन शासन एक महासागर है, उसमें कभी निश्चय की भुजाओं से, कभी व्यवहार की भुजाओं से और कभी भुजाओं को गौण करके भी काम चलना पड़ता है। तावानयम का अर्थ किया। आगे बढ़ते हैं। सातवां कलश वैसे कल 1 मिनट चला होगा मुझे लगता है। मैंने ये भी कहा था कि तेरहवीं गाथा भी चलेगी, और साथ में क्योंकि ये भी कहा था कि सातवां कलश और तेरहवीं गाथा, इन दोनों का आशय, इन दोनों का भाव अलग अलग नहीं है। एक बार हम कलश को भी पढ़ते हैं, एक बार हम गाथा को भी पढ़ते हैं, फिर मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगा। ये अनुष्टुप है कलश। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यग ज्योतिश्चकास्ति तत् नवतत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। ये इसका अर्थ थोड़ा कर देता हूँ फिर से। कितना कहे और क्या कहे। और इतनी परतें खोली जा सकती, इतनी परतें खोली जा सकती है, कितना बोला जा सकता है एक पर। अच्छा है, लेकिन बोलने का धर्म नहीं है, ये तो अनुभव का धर्म है। और बोलना, बोल के दिखाना, विश्लेषण करना, कराना कला है भी नहीं। उपचार से जो भी कुछ कहते हो, यहाँ पर यह कहा जा रहा है शुद्ध नय के आश्रय से, जिसकी बात 11वीं गाथा में भी चल ही चुकी है, निरंतर चल ही रही है। क्या था वहाँ पर? भूदत्थ मस्य दो खलु, ऐसे शब्द पड़ा 11वीं गाथा में। 12वीं गाथा में भी परम भाव दरिसी हिम ऐसा शब्द था, उनके लिए निश्चय कार्यकारी है। और 13वीं गाथा में भूदत्थेना भी गदा ऐसा फिर एक शब्द खड़ा होने वाला है। इर्द गिर्द में आप देखिए पूरे शुद्ध नय का प्रकरण चल रहा है, और चलते यहाँ पर एक कलश भी आया है। शुद्ध नय के आश्रय से प्रत्येक ज्योति दिखती है, प्रत्येक ज्योति चकास्ति तत्। व्हाट इज प्रत्येक ज्योति? जो दूसरे कलश में प्रत्यगात्मन ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ। प्रत्यगात्मन, व्हाट इज दिस प्रत्यगात्मन?
प्रत्येगात्मना पृथक आत्मा, पृथक आत्मा। पृथक एक ऐसा विश्लेषण, ऐसा विशेषण है आत्मा का जो स्वयं ये बयां करता है कि स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर आदि तो भिन्न ही है। ऐसी आत्मा की हम बात कर रहे हैं। लोक व्यवहार वाले कोई आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। विनोबा भावे नाम सुना है आप लोगों ने? आचार्य उनको पदवी से विभूषित भी कराया गया था। उनको किसी ने कभी पूछा कि आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखते? किसके फॉलोअर रहे विनोबा भावे जानते हैं आप लोग? महात्मा गांधी जी के खास फॉलोअर रहे। सर्वोदय तीर्थ को बहाने वाले, भूदान आंदोलन को कोने कोने में दान की प्रथा को चालू कराने के लिए इनका महती योगदान आका गया है। विनोबा भावे का ये महती योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उससे पहले और एक बात नहीं भुलाई जा सकती, ये विनोबा भावे तत्व है। इस तत्व को बहुत कम लोग समझते जानते हैं। इस बात को आपको खूब पढ़ना चाहिए। जब वर्णी जी से एक बार मुलाकात हुई थी इनकी, विनोबा भावे जी की, तो मुलाकात में इनको भेंट स्वरूप एक 6 ढाला दी गई थी। और 6वीं ढाल पढ़ते पढ़ते विनोबा भावे जब उस लाइन को पर आकर खड़े हो गए, जलम ऋणु बिना दियो गए। मिट्टी किसी की नहीं होती है। और इससे प्रेरित होकर एक आदमी पूरा भूदान आंदोलन चला सकता है। तुम्हारे एक ग्रंथ की एक लाइन का ये कमाल है कि ग्राम दान तक की प्रथा चालू हो गई। गांव के गांव दिए जाने लगे। उनका भूमि किसी की नहीं हो सकती, पानी किसी का नहीं हो सकता। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं ना आज, वो जैन शासन सम्मत नहीं है। फिर कभी चर्चा। आज तो कहने का तात्पर्य इतना सा, कुछ बात कहते रह गए। प्रत्येक ज्योति चकास्ति तत्, पृथक आत्मा की बात चल रही है। वैसे तो ये पृथक आत्मा का अर्थ ये बताया गया था कि विश्व से एकदम पृथक आत्मा की बात। और ज्योति चकास्ति तत् क्यों कहा जा रहा है? आत्मा को एक विशेषण, जैसा प्रत्येक आत्मन दूसरे कलश में आया वैसा ही यहाँ पर प्रत्येक ज्योति चकास्ति तत्। इसका तात्पर्य ये है आत्मा को ज्योति चकास्ति ऐसे विशेषणों से बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बाहर की ज्योति प्रसिद्ध है लोगों को। देखिए ना, आश्चर्य तो देखिए, आश्चर्य तो देखिए। यहाँ पर सब अभी बंद हो जाए तो हमको ये लगेगा दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और आचार्य देव का प्रयास ये है, ये तो आजकल चल चुकी है लाइटें, बिजली वगैरह। तो आचार्यों का ये है कि बिजली को खोज किसने किया तुम जानते हो? इस बिजली का आविष्कार करने वाला कौन है जानते हो? एक चेतन। इसको प्रकाश में लाने वाला, प्रकाश को प्रकाश में लाने वाले उस महाप्रकाश को तुम समझते नहीं हो इस बात को। और जो ये जान रहा है, जिसके उजाले में ये सब प्रकाश दिखता है, इसलिए आचार्य देव इसको चकास्ति, प्रकाश, ज्योति ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि हम अंधेरे में भी स्वयं को जानने वाला देखें। क्रोध आदि कषायों के काल में भी हमारी हो अथवा दूसरों की हो, हम जानने वाले ही है। हम मात्र बनारसी दास जी की भाषा में एक तमाशगिर है। इसके ऊपर चढ़कर और कोई हैसियत नहीं होती एक निश्चय जीव की। यहाँ पर शुद्ध नए के आश्रय से कहकर ये कहना चाहते हैं, पृथक आत्मन कहकर ये कहना चाहते हैं, वो जो लोक व्यवहार वाला आत्मा है वो आत्मा नहीं लेना। इसलिए मैं कह रहा था, विनोबा भावे को जब पूछा गया आपने आत्मकथा क्यों नहीं लिखी, तो विनोबा भावे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आपके गुरुजी ने आत्मकथा लिखी है, गांधी जी ने, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के प्रयोग, आपने क्यों नहीं लिखी? उन्होंने एक धारदार उत्तर ये दिया है, क्योंकि आत्मकथा लिखने में पर्याय ही की बात लिखी जाती है और पर्याय की बात हमसे नहीं लिखी जाती ना। हम जो भी कुछ कहेंगे झूठ कहेंगे, यह प्रतिज्ञा पहले लिखनी पड़ेगी एक।
और कई कारण दिए हैं। अभी मुझे मूल कारण की बात, 3 कारण वहाँ पर दिए हैं, सब आपको देखना चाहिए। मुझे मूल ये कहना है, लोक में जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं, आपको आत्मकथा यदि पढ़नी हो तो समय सार है अपनी आत्मकथा। यहाँ पर सबकी अपने अपने आत्मकथाएं अलग अलग नहीं हुआ करती। आचार्य ने अपनी आत्मकथा लिखी, उस पर आप आपका नाम भी चढ़ाइए, कोई भी किसी का नाम चढ़ाए तो वो सबकी आत्मा में वैसे ही लागू होगा। हमने जैसे यहाँ पर शक्कर का स्वरूप कहा है, आप आपके घर पर जाकर टटोल के देख लेना, वो मीठी ही निकलेगी यदि वो शक्कर होगी तो। शक्कर ही नहीं होगी तो दोषारोपण करने का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध नयायत्तम, शुद्ध नय के आश्रय से जो पृथक आत्मा, जिसको ज्योति कहा जा रहा है, क्योंकि जानने वाले देखने वाले पर बहुत स्ट्रेस लाना है, हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। बच्चे को पढ़ाया जाता है यहाँ पर, मात्र जानना मेरा काम। अभी के फिर आगे ये भी पढ़ाया जाता है कि वहाँ सर्दी और जुकाम क्या पढ़ाया जाता है। अरे जब जानना ही हमारा काम रहा तो क्या सर्दी जुकाम यहाँ होता है क्या? अब ये एक बात कर रहे हो, फिर वहाँ भैया नई विवक्षाओं में तो सब सरल है, लेकिन आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जब मात्र जानना मेरा काम कहा तो वहाँ सर्दी बुखार क्या क्या नहीं है, मैं बहुत सारी बातें गिनती की है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से होंगी जब मात्र जानने वाला है, ये यहाँ पर कहा। अब मूल बात यहाँ पर विचार की ये है कि नव तत्व गतित्वेपि यदेकत्व न मुंचति, वह जो शुद्ध तत्व है, जो शुद्ध ने के आश्रय से दिखता है, का विषयभूत है, वो शुद्ध तत्व कैसा है? तो यहाँ पर कह रहे वो नव तत्व को प्राप्त होते हुए भी एकत्व को नहीं छोड़ता। इस पर मैं आज पूरी चर्चा करूँगा। उससे पहले पोषक कलश एक गाथा पढ़ लेते हैं 13वीं, फिर एक साथ में चर्चा उठाऊंगा। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावाणं च, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च, आसव संवर निज्जर बंदो मोक्षो यसम्मतम। वैसे आज से समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ है, कह सकते हैं सेशन 2 क्योंकि पहले सेशन में तो पूरा कर चुके थे। हम यह कह सकते हैं कुन स्वामी ने 12 गाथाओं में समय सार को समेट कर फिर उसको उस पर टीका लिखना जरूरी समझी। और ऐसे एक प्रचलन आप देखते हैं कि स्वयं ही ग्रंथ लिख देता है आदमी, फिर उसको लगता है अरे इसको खोला जाना चाहिए, स्वयं ही टीका लिख देता है कुछ ज्ञान में आप लोगों के। और आज हम सभी फ्रंट्स पर मारे जा रहे हैं। आज हमारे दोनों हाथ खाली थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आदमी के जाते समय होते। हम स्वाध्याय में भी पुष्ट नहीं है। आत्मानुभूति तो हम स्वयं ही बार बार कहते नजर आते, सम्यक तो हमको हुआ नहीं, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि है कहते हैं तो तुम ही कहते हो, मिथ्या दृष्टि की भी बात करते हो, और शुभ भाव में भी समय नहीं के बराबर ही जाता है। इसलिए तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ग्रंथों को भी सामान्य प्रश्न पूछा है मैंने, ऐसा कुछ ग्रंथ देखने में है जिसकी टीका स्वयं ही लिखी हो, और उसको एक विशिष्ट शब्द है, जानते हैं? पंडित आशाधर जी ग्रंथ भी लिखते हैं, फिर उस पर टीका भी लिखते हैं। इसको कहते हैं स्वोपज्ञ टीका। वैसा स्वोपज्ञ टीका मतलब स्व उपज्ञ टीका। उपज्ञ समीप में रहकर ज्ञान कराने के लिए, इसी की अपनी टीका, और स्वयं ही वो उस टीका को लिखना। क्योंकि होता है ऐसे विकल्प आया और हमने लिख दिया, अभी थोड़ा सा इसका लॉन्ग फॉर्म करें। उसी प्रकार एक प्रकार से ये कहे तो कुन स्वामी ने थोड़ा लिख कर फिर और उस पर
संक्षिप्त समय सार 12 गाथाओं में पूरा होने के बाद देखिए, अब 13वीं गाथा को देखकर ही ख्याल में आता है, पहले ग्लांस में ये ग्रंथ चालू हुआ ऐसा लगता है। इसको देखकर थोड़ी बहुत याद तत्वर सूत्र के पहले अध्याय के चौथे सूत्र के आ ही रही है, लेकिन क्या अंतर है जमीन आसमान का, वो अपन बात करने ही जा रहे हैं। देखिए गाथा क्या कहती है, भूदत्थेना विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संबंधित जर बंद मोक्षोय सम्मतम। गाथा का सीधा अर्थ इतना सा है कि भूतार्थ नय से जाने गए नव पदार्थ सम्यक्त्व है, इतना सा अर्थ है। अभी क्या विशेषता, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं अपन। तत्वर सूत्र में कितने तत्व कहे? तत्वर सूत्र में कितने सूत्र कहे? 7। तत्वर सूत्र में कितने तत्व कहे? 7। यहाँ पर कितने तत्व कहे जा रहे हैं? 9। हालांकि तत्वर सूत्र में भी क्या है रियली, 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में खास फर्क देखने में आ रहा है। 6वां अध्याय ये पुण्याश्रव का अध्याय है, पापाश्रव का अध्याय है। 7वां अध्याय ये पुण्याश्रव का अध्याय है। उसका विभाजन हुआ ही है, उसको कोई कहे ना कहे। इस न्याय से 7 तत्व कहो, 9 तत्व कहो, 9 पदार्थ कहो, कोई बड़ी बात नहीं है। खींचतान तो इसमें खड़ी ही नहीं है। अभी मूल में 2 तत्व कहो, 7 तत्व कहो, विस्तार से 9 तत्व कहो, और पंडित टोडरमल जी के कोर्ट में चलते हैं तो समाधान के बिना तो बाहर आने का वैसे ही काम नहीं। और पंडित जी इस बात को कहते, कह रहे पुण्य और पाप ये 2 तत्व अलग से इसीलिए दिखाए क्योंकि कुछ लोग पाप और पुण्य को समान जानकर प्रवृत्ति तो पाप में करते हैं। अलग अलग दिखाकर हम ये कहना चाहते हैं पाप हे है पुण्य उपादेय प्रवृत्ति अपेक्षा। फिर से, और कुछ लोग जब हम पुण्य उपादेय कहते हैं वहाँ पर लटक जाते हैं, उसी को चिपट जाते हैं। वे लोग संतुष्ट हो जाते, ऊपर बढ़ते ही नहीं हैं। फिर ऐसे लोगों को जहर की अपेक्षा कड़वी चीज़ खाना ठीक है, लेकिन मीठी चीज़ छोड़ के क्यों? तो और ऊपर और भी कोई चीज़ है, ये दिखाने के लिए पुण्य और पाप को दोनों समान दिखाया जाता है। इसीलिए हिंसादिवत अहिंसादि को भी आश्रव का कारण जानकर इसको हे कहा गया है, बंध का कारण कहा गया। पढ़ना चाहिए 227 पृष्ठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। आश्रव तत्व संबंधी भूल इसी की तर्ज पर खड़ी है पूरी। मतलब दोनों को समान देखना, पुण्य और पाप को दोनों को असमान देखना, ये दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखने के लिए 9 तत्व जरूरी थे, नहीं तो उनका मंतव्य ही सिद्ध नहीं होता। फिर आश्रव कहकर, और आश्रव कथनचित है, कथनचित उपादेय कहकर क्या मानते हैं? कथनचित कहकर वो पुण्य और पाप तो अलग करना पड़ता पहले। एक बात ये। अभी दूसरी बात कहने के पहले मैं, आज थोड़ा सा समय है अपने पास, मैं 20-25 मिनट जितना मुझे मिलेगा अभी, मैं थोड़ी सी एक विशेष चर्चा करता हूँ। उपयोग तो आपको देना पड़ेगा, चर्चा बहुत परिचित नहीं होगी लेकिन महत्वपूर्ण पूरी है। देखो 7 तत्वों का आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। आप इस भ्रम को छोड़ दीजिए, हमको आता है, छोड़िए इस बात को। मैं जो कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। 7 तत्वों को आज हम समझते हैं। एक जीव तत्व है, एक अजीव है, एक आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक एक की परिभाषा करते हैं। जीव तत्व क्या है? शैली एक। जीव तत्व क्या है? आप जीव तत्व हो, मैं जीव तत्व हो, हम सब जीव तत्व है, अनंत जीव तत्व है, सिद्ध जीव तत्व है, सब जीव तत्व है। जितने भी जीव द्रव्य है वे सब जीव तत्व है। अपेक्षा एक चल रही मेरी, शैली पहली। क्योंकि तत्व की परिभाषा क्या की टोडरमल जी साहब ने? वो तो व्याकरण से ही सिद्ध है। क्या करी तत्व की परिभाषा? 9वें अध्याय में भाई साहब,
हमको तो सब छोड़ना चाहिए भाई साहब। अभी घर गृहस्थी का भी अभी मरो मिटो, जो करना है करो। अब हमको तो मरने मिटने की नौबत हमारी ही है, जिन शासन के लिए अपने लिए। आई कथम अभी मृत्वा, मर मिटने की बात वैसे मेरी अपनी नहीं कहता हूँ। लगभग मैं जो कहता हूँ लगभग कहकर मैं तो पूर्ण ही कहूँ। अब जो भी मुझे पूछेंगे मैं ग्रंथ की लाइन बता दूंगा आप मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रंथों के अलावा अकबर वगैरह तो मैंने देखा ही नहीं, सालों बीत गए, मुझे तो पता ही नहीं। फिर से मैं बात को करता हूँ। जीव तत्व की परिभाषा मैंने ये की कि जीव द्रव्य जो भेदात्मक है, जो एक अनेक रूप है, जो नित्यात्मक है, जो सामान्य विशेषात्मक है, जो पर्याय वाला है, जो प्रदेश वाला है, आदि समग्र आत्मा द्रव्य, उसको मैं जीव तत्व कह रहा हूँ। टोडरमल जी तत्व की परिभाषा क्या करते हैं 90वें अध्याय में? तस्य भावम तत्वम, तत्व वस्तु और उसका भाव, और वस्तु उसके भाव के साथ ही रहता है। इस न्याय से जितने भी जीव द्रव्य है वे सब जीव तत्व है, क्योंकि उनका कोई ना कोई अपना कोई ना कोई क्या ज्ञान दर्शन तो उनका भाव है ही। शैली एक जीव द्रव्य को समझिए। मैंने जीव द्रव्य को कहा ये भेदात्मक, सामान्य विशेषात्मक, एक अनेक रूप, नित्यात्मक रूप, गुण वाला, पर्याय वाला, प्रदेश वाला, ऐसा स्वचतुष्टयमय प्रमाण का विषयभूत ये जीव द्रव्य को मैंने जीव तत्व कहा। अजीव तत्व में इस जीव द्रव्य के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो 5 द्रव्य है इनको अजीव तत्व में लेना। जीव ने अजीव का आश्रय किया, आश्रय किया मतलब उस पर जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं होता। आश्रय किया का तात्पर्य वह मेरा ऐसा माना। आश्रय का एक विशिष्ट अर्थ है जैन दर्शन में। आश्रय का अर्थ ये मुझे उपाधि। देखिए ना, हम कहते पंच परमेष्टि आश्रयभूत है, सहारा है, शरण क्या कहते वो लाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या? शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं। तो पंच परमेष्टि का सहारा लेना मतलब क्या करना? उनको माथे पर बिठाना। भाई उनको माथे पर बिठाना, अपन उन पर जाकर बैठना, ये जितनी भी विवक्षाएं है उनको उपादेय मानने की तरफ से बात चलती है। आगे बढ़ता हूँ मैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये अजीव द्रव्य है। आश्रय में जीव ने अजीव को अपना माना, आश्रय किया। आश्रय मतलब जीव ने अजीव को अपना माना। जैसे जीव ने जानने देखने वाली वस्तु ने अचेतन को अपना माना। मैं इतने किलो का और मैं दुबला हो गया, या बाहर निकलते ही 2-5 जन हमको कहते हैं अरे तुम तो बहुत दुबले हो गए, और वहाँ से कमरे तक जाते जाते जो हमको होता है उसको कहते हैं मिथ्यात्व, उसे कहते हैं आश्रय। दुबले हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए, दुबले हो गए, मीटिंग बिठाओ, कॉल माय वाइफ, पत्नी आओ, बच्चों आओ, मैं दुबला हो रहा हूँ, आपको पता नहीं, मुझे ये जरूरी कहा गया है। वे इसकी कह रहे थे, वो उसकी कह रहे थे, वो उसकी कह रहे थे, पत्नी हाथ जोड़े खड़ी है, अभी उसके दुबलेपन की तैयारी चालू हो रही है तुम्हारा मोटा ताजा करने के लिए। और हमको किसी ने दुबला क्या बोल दिया, हमारी चैन सब सुख सब चला गया। हालांकि जो चैन सुख था वो भी ब्रह्म वाला ही था, कोई परमार्थ थोड़ी था वो। आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके कहते हैं आश्रय। फिर मैं राग द्वेष का उत्पन्न होना, आश्रय राग द्वेष का बना रहना, बंध। फिर जीव ने अपना स्वरूप जाना, वितरागता की उत्पत्ति, संवर, वितरागता की वृद्धि, आत्मा का आश्रय और स्थिरता बढ़ाई, बोलिए निर्जरा, और पूर्ण उसमें स्थित हो गए, अभी अंदर बाहर का काम नहीं, इसको कहते हैं मोक्ष। ये भाव पक्ष बताए, मैं द्रव्य पक्ष में समय नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कर्मों का आना, आकर रुक जाना, ठहर जाना, बैठ जाना, और फिर उनका आते हुए को रुकना, और एक देश खिरना और पूरे खिरना, उसको मैं बात नहीं करूंगा अभी। ये शायद आप ये समझते, आप ये जानते हैं, मैं भी समझता हूँ आप जानते हैं, मुझे भी भ्रम नहीं है किसी प्रकार का। शैली एक, शैली दो की तरफ बढ़ते हैं। जिनवानी में चारों शैलियों से प्रकरण आता रहता है, गौर करना चाहिए ये गाथा का महत्व। शैली दो, कभी कभी ऐसा होता है जीव तत्व की परिभाषा करते में ऐसा कराया जाता है, आप जीव तत्व हो, आप जीव तत्व हो, मैं भी जीव तत्व हूँ, भगवान भी जीव तत्व, ये भी जीव तत्व है।
बालक, बालक क्या बोले तुम? कह रहे ये भी जीव तत्व वो भी जीव तत्व। नहीं नहीं नहीं, गलत बोले, आज तुम गलत बोले। कह रहे दूसरी शैली में आप सब जीव द्रव्य हो, लेकिन जीव तत्व मैं अकेला हूँ। मुझे जीव के अलावा और जितने भी पुद्गल धर्माधर्म आकाश काल तो है ही अजीव तत्व। देखो, जीव तत्व और अजीव तत्व की परिभाषा दूसरी शैली में बदल गई। पहली शैली में जीव द्रव्य मात्र लिया था, इसमें दूसरी शैली में मेरा जीव द्रव्य लिया, इतना। और इससे अजीव में क्या फर्क पड़ गया? अजीव तत्व में पहली शैली में ये लिया था पुद्गल धर्म आकाश काल। दूसरी शैली में मुझे जीव द्रव्य को छोड़कर जितने भी जीव है वे मेरे लिए अजीव है। भाई साहब, मेरे लिए। सापेक्ष कथन होता है। आप भावात्मक हो कि अभावात्मक हो? आप सब अभावात्मक हो, आप कुछ हो ही नहीं। सब किसी को कुछ देखते ही नहीं अरे किसी को अपने में नहीं देखते, किसी को अपने लिए कार्यकारी नहीं देखते हैं। ऐसे तो आपको भी देखना चाहिए, आपको भी कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या है। दूसरी शैली हमने देखी, जितने भी मेरे अलावा जितने भी जीव है, जीव द्रव्य है, वे जीव द्रव्य तो है लेकिन वे जीव तत्व नहीं है। क्योंकि मेरा जानने देखना पनत्व तस्य भावम तत्वम, मेरा तत्व मेरे से है। क्योंकि वे भी जानते देखते, अरे उनमें तो उनका जानना पना देखना पाया जाता है। दूसरी शैली को और थोड़ा अच्छे से खोलता हूँ मैं। इसके लिए हमेशा बताता हूँ, जीव और आत्मा में थोड़ा फर्क है। फर्क है थोड़ा। क्या फर्क है? जीव मतलब हम सब जीव हैं, लेकिन आत्मा मतलब मैं आत्मा हूँ। आत्मा माय का सूचक है, माय आप आत्माएं नहीं हो, आप जीव हो क्योंकि आप मेरा जीव नहीं हो। जयसेन स्वामी की शैली इसमें बहुत अनुचरणीय है हमको। जयसेन स्वामी तो जगह जगह ये नहीं कहते आत्मा का आश्रय लो, ऐसी बात नहीं करते। अपने गौर क्या होगा बहुत अच्छे से, शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय लो, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। ये कहते हैं निज शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय लो। निज निज ये विशेषण डालते हैं हर जगह। ये मेरा जीव तत्व, बाकी के जीव भी मेरे लिए अनुपादेय है, उपादेय नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। ये दूसरी शैली मैंने कही कि जिसमें मेरे जीव के अलावा बाकी के जितने भी जीव है, यहाँ तक कि देव और गुरु का भी जीव, वो मेरे लिए अजीव है। क्योंकि मेरा जानना पाना उनमें नहीं, मेरा सुख उनसे नहीं, उनके कारण नहीं षटकारक लगाना चाहिए। आगे तीसरी शैली को थोड़ा सा विचार करना। तीसरी और चौथी शैली थोड़ी आपको नई लग सकती है, जटिल भी थोड़ी लग सकती है। हालांकि घबराने की क्या बात है, जनवानी है, सब समाधान हो ही जाएगा। तीसरी शैली में क्या कहते हैं देखिए। तीसरी शैली में ये जो जीव और अजीव तत्व आदि, ये सब अजीव तत्व में पर को लिया जा रहा था, पूर्ण विश्व को, ये सब बातें नहीं ली गई है। तीसरी विवक्षा में सातों तत्व एक ही आत्मा में है। फिर से मैं दोहराऊं क्या, ये तीसरी शैली में जीव किसे कहते, अजीव किसे कहते, इसमें अजीव कहकर तुम पर की तरफ तो देखना ही नहीं, पुद्गल धर्माधर्म की तरफ तो देखना ही नहीं है, और जीव की तरफ भी देखना नहीं, क्योंकि वे अजीव नहीं है कह रहे। सुस्थूलता से हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरी और चौथी विवक्षा का विषय 13वीं गाथा में खोला गया है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है ये सातों तत्व है, 9 तत्व है, ये सब जीव ही है। अजीव तत्व भी जीव में, जीव तत्व भी जीव में। सॉरी मैं दो जीव हो रहे हैं ना, मैं एक जीव को नया नाम देता हूँ। मैं अभी क्या बोला, जीव तत्व भी जीव में, मैं जीव में जो बोल रहा हूँ अधिकरण के रूप में, मैं उसको दूसरा नाम देता हूँ। मैं आत्मा को ज्ञायक कहता हूँ। ज्ञायक मतलब ज्ञायक में जीव भी है, अजीव भी है, आश्रय भी है, बंध भी है, संवर भी है, निर्जरा भी है, मोक्ष भी है, पुण्य पाप भी है, वो सब एक में है। कैसे, क्या बात करते हैं आप? अरे भैया, यहाँ पर ये कहा कलश में 9 तत्व गतत्वे भी, 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ,
और द्रव्य प्राप्त होता है या तो गुणों को या तो पर्याय को। ये तो गुण नहीं हो सकते, तो नौ तत्व यहाँ पर पर्याय रूप लेना चाहिए, जिसमें ज्ञायक व्याप्त होता है। और व्याप्त कोई दूसरे द्रव्य में नहीं होता, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में लागू होता है, दो द्रव्य में लागू नहीं होता है। आगे बढ़ता हूँ। व्यापक कौन होता है और व्याप्य कौन होता है? इसकी भी अपेक्षा बहुत सारी है। कभी कैसे कहते, कभी कैसे लोग पूछ बैठते हैं, सब ये ऐसा कहते, ये ऐसा कहते हैं, हम क्या माने? तो हम उनको बुलाकर हम तीसरी भी अपेक्षा बोल देते हैं। सब आपने तो गड़बड़ कर दिया, हम क्या करें? कोई कहता है कि व्यापक बड़ा होता है, व्याप्य छोटा होता है। कोई कहता है व्याप्य बड़ा होता है, व्यापक छोटा होता है। दोनों की अपनी अपनी विवक्षाएँ हैं और दोनों तरकीब से देखने पर ख्याल में आ जाता है। एक समझाने के लिए सरल है और एक तात्विक दृष्टि से सरल है। एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है द्रव्य व्यापक और पर्याय व्याप्य। दूसरी शैली, दूसरी अपेक्षा भी हो सकती है, अब मैं उसमें नहीं फंसना चाहता ज़्यादा। वो ज्ञायक व्याप्ता है। किसको व्याप्ता है? नौ तत्व गतत्वेपि, नौ तत्व को प्राप्त होता है। देखो, प्राप्त होना दो प्रकार से होता है, गुणों को भी प्राप्त होता है, पर्याय को भी प्राप्त होता है। द्रव्य की परिभाषा कोई बताएगा? द्रव्य की परिभाषा कोई बताएगा? द्रव्य की परिभाषा कोई बताएगा? गुणों के समूह को। अच्छा, बहुत अच्छा। कौन कौन स्वामी की परिभाषा कोई बताएगा? क्योंकि ये परिभाषा तो अब बताते ही, इसमें तो कोई बड़ी बात थी भी नहीं। कुन कुन स्वामी ने, अमृतचंद्र स्वामी ने द्रव्य की परिभाषा की है। अच्छी परिभाषा है वो। अच्छी मतलब ये क्या खराब है? अरे ये तो मूल परिभाषा ऐसा समझना चाहिए जैसा मैं कहूँगा आपको, और फिर वो नहीं समझना चाहिए। अरे वो तो शॉर्ट फॉर्म है, वो तो बाद में फॉर्मुलेट हो जाता है। तो सिद्धांत को समझने के लिए जो मैं कहूँगा वो समझना। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों और पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। क्योंकि द्रव्य बना ही ध्रुव धातु से, तो प्राप्त होता है। तो तुमने प्राप्त की तो बात ही नहीं की। अमृतचंद्र स्वामी कहते, गे तत्व प्रज्ञापनिष के लिए पढ़ना चाहिए टीकाओं को। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों को क्रम रूप से और पर्यायों को क्रम रूप से प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते। कुल मिलाकर जो गुण पर्याय को प्राप्त हो। अब हमने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, जो गुण पर्याय वाला हो। ओके ओके, लेकिन प्राप्त होने में कितनी दम है वो आज मैं बता रहा हूँ ना आपको। गतत्वेपि बोल रहे हैं, वो प्राप्त होता है। द्रव्य उन नौ चीज़ों को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? ज्ञायक नौ को प्राप्त होता है। गतत्वेपि को प्राप्त होता है। किन नौ को? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। नौ को प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के लिए क्या जरूरी है? उसी द्रव्य का यूनिट होना जरूरी है। क्योंकि शरीर को यदि अजीव कहेंगे तब तो फिर ये ज्ञायक शरीर रूप शरीर में थोड़ी व्याप्त होता है जो तुम बात कर रहे हो। और ये नौ तत्व मतलब क्या लेंगे? ये नौ तत्व मतलब आप ज्ञायक की पर्याय लेंगे। पर्याय तो ज्ञायक नौ तत्व को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ लेंगे। तीसरी शैली में जीव तत्व और अजीव तत्व का क्या अर्थ करना, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ ही रहे हैं। इसके बीच में थोड़ा रुक कर, किसी को कोई प्रश्न हो देन यू आर वेलकम। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं। बच्चों को पढ़ाने में, अच्छा गुड, बच्चों को पढ़ाने में भाई साहब कुछ और हिलोर है, और हिलोर है। प्राप्त होता है का तात्पर्य पर्यायों को प्राप्त होता है, ये अच्छे से समझ पाएंगे आप। क्यों गुणों को प्राप्त होता है में कैसे समझ पाएंगे आप? प्राप्त होने में जैसे जीव सम्यक्त को प्राप्त हो गया, उस रूप परिणामा, मतलब अब नई पर्याय आ गई, अभी उसको प्राप्त हो गया। नई पर्याय आ गई, अब उसको प्राप्त हो गया। यह प्राप्त होने का अर्थ मतलब व्यापक होना। देखो ध्रुव धातु है ना, वो बहने का अर्थ बहने में है। द्रव्य बहता है, व्यापक होता है। किसमें व्यापता है? एक शक्ति है, मैं समझता हूँ, सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, 47 शक्ति में शक्ति है, वो व्यापता है।
लेकिन वो अक्रम रूप से, वो एक बार व्याप गए सो व्याप गए। एक बार मतलब ऐसा थोड़ी था कि पहले गुण थे और फिर द्रव्य था और द्रव्य व्याप गया, ऐसा भी नहीं कहना चाहता मैं। अनादि से ऐसा ही है वो, और अनंत काल तक ऐसा ही है। और पर्याय में जो नई पर्याय होगी, द्रव्य उस रूप हो जाएगा, उसको कहते हैं पर्याय को प्राप्त हो गया। पर्याय को प्राप्त हो गया मतलब द्रव्य उस पर्याय रूप ही हो गया। आत्मा क्रोध को प्राप्त हो गया मतलब वो आत्मा क्रोध रूप हो गया। आपको किसी भी चप्पे पर ढूंढने जाएंगे तो क्रोध ही दिखेगा आपको, किसी भी चप्पे पर। आगे बढ़ता हूँ, कहते हैं फिर क्रोध रूप होना होता है, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि मोक्ष रूप भी ये होगा। अभी कैसा लगा? हाँ साहब ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। और क्रोध रूप यदि नहीं होगा, क्रोध में नहीं व्यापेगा तो मोक्ष में भी व्यापेगा नहीं, और व्यापेगा नहीं तो तुम भोगोगे कैसे? भाई साहब आपने पूछा है तो मैं और थोड़ा खोलता हूँ, क्योंकि आप तो काफ़ी अध्ययन करते हैं तो आपको थोड़ा खोलना पड़ेगा। कर्ता कर्माधिकार तसल्ली से यदि किसी ने पढ़ा होगा 49वां कलश खास तौर पर, तो उसमें कहा गया है व्यापक व्याप्य संबंध उसी में लागू होता है जिसमें कर्ता कर्म संबंध तभी लागू होता है जब व्यापक व्याप्य संबंध होता है। एक दूसरी बात वे ये भी कहते हैं भोक्ता भोग्य संबंध भी तभी लागू होता है जब भाव्य भावक संबंध लागू होता है। और भाव्य भावक और व्याप्य व्यापक अविनाभावी है, जहाँ पर जो लगेगा वो लगेगा। मतलब उस पर्याय को पूरा आत्मा भोगता है, उस पर्याय को करता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। मैं तीसरी शैली में आकर खड़ा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ ज्ञायक 9 तत्वों को प्राप्त होता है। मतलब 9 तत्व मतलब क्या लेना है? यहाँ पर जीव पर्याय लेना है। दृष्टि का विषय यहाँ पर जीव नहीं है, क्योंकि जीव को हम पर्याय ले रहे हैं, अजीव को भी पर्याय ले रहे हैं। और वो ज्ञायक 9 पर्यायों को प्राप्त होता है। पर्याय 9 प्रकार की हुआ करती है। वैसे पर्याय कितने, पर्यायों का पिंड यदि हम द्रव्य को कहें, पर्याय कितने प्रकार की है कोई बताएगा? आत्मा में वितरक विज्ञान की गाइड में काफ़ी खुलासा है। विराधक पर्याय, साधक पर्याय, साध्य पर्याय, लाक्षणिक पर्याय, 4। समस्त पर्यायों का यदि हम विभाजन करें 4 में, या आपको पाठ देखना पड़ेगा, शायद जीव तत्व ही पाठ देखना पड़ेगा ऐसा। हाँ, जीव तत्व में ही है क्या? उसमें पर्यायों का विभाजन क्या है? 4 प्रकार की पर्याय पाई जाती है। अब मुझे ये कहना, अब हम ये लगाने का प्रयास करते हैं इन 4 पर्यायों को इन 9 तत्वों में कहाँ बैठेगी? आश्रवबंध में तो विराधक चली जाएगी, साधक तो संवर निर्जरा में चली जाएगी, साध्य तो मोक्ष में चली जाएगी, लाक्षणिक पर्याय तो रही है, और तो कोई गुंजाइश नहीं है। जीव अजीव तत्व आपको होमवर्क आपको पढ़ना है 7 तत्वों का पाठ, गाइड विवेचिका। उसमें अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे आप। जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ 4 शैलियों का, वो तो बस आज प्रसंग है तो उसको खोला जा रहा है, तो करके आना। मैं कल समय सापेक्ष दोहरा, वैसे रोज़ मैं पीछे का दोहरा ही देता हूँ, वैसे थोड़ा दोहरा सकता हूँ। आज मैं ये कह रहा हूँ तीसरी शैली में ये बोला जा रहा है वो ज्ञायक जीव अजीव आश्रवबंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप में व्याप्त है। अभी जीव और अजीव में व्याप्त है। जीव और अजीव मतलब क्या लेना? मैंने अभी कहा लाक्षणिक पर्याय। लाक्षणिक पर्याय मतलब जानने देखने वाले पर्याय है। आपको भारी पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। देखो 2 बातें हैं, समझ लो आप। भारी पड़ना जागृति की निशानी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, भारी पढ़ना जरूरी है। सरल पढ़ना तो अच्छा ही है, भारी पढ़ना भी अच्छा ही है, समझो। लेकिन भार लगकर सो जाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि भारी उसको लग सकता है जो जागृत है। आगे बढ़ता हूँ। जीव अजीव में क्या लेंगे? जिसमें ज्ञायक व्याप्त है। जीव में लेना जानने देखने वाली पर्याय, लाक्षणिक पर्याय। अजीव में भी लेना जानने देखने वाली पर्याय। और हर एक पर्याय में द्रव्य व्याप्त होता ही है, लेकिन जीव का भी अर्थ लाक्षणिक पर्याय किया, अजीव का भी अर्थ लाक्षणिक पर्याय किया। फिर फर्क क्या रहा? फर्क इतना सा रहा। कोई बताएगा इसका समाधान? मुझे बराबर उम्मीद है कि कोई नहीं बताएगा। ये प्रश्न पूछने का एक कारण है मेरा।
ताकि आपका पौरुष अंदर से कुछ आपको चुनौती दे, कुछ हो जाए, कुछ बात तो हो जाए। काम ही तो नहीं हो रहा है हमारा, क्या करें। वितराग विज्ञान गाइड का ही प्रश्न है, ऐसी कोई बात थोड़ी कोई बड़ी। चलो, कुछ तो है, लेकिन हमें कुछ तो अपने ऊपर उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले अपने को सब अच्छा समझते, ये बात भी तय है। देखो ना, यहाँ से निकलते समय आते जाते सब जय जिनेंद्र करेंगे लाइन से, और लोग समझते ये अच्छे लोग हैं। अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। जानने देखने वाली पर्याय का क्या तात्पर्य? फिर जीव में भी अजीव में भी। भैया, जो जानने देखने वाली पर्याय है वो स्व पर प्रकाशी होती है। स्व को जानने की तरफ से उसी को कहेंगे जीव तत्व, जानने वाली पर्याय को। पर को जानने की तरफ से उसी को कहेंगे अजीव तत्व। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, समझा ही रहा हूँ मैं, एक कदम बहुत सावधानी से रख रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कितनी सावधानी से बढ़ना है। मैं ये कह रहा हूँ, जो जानन देखन होता है ना जीव का, वो स्व पर प्रकाश है। वो एक समय में स्व को भी जानता है, एक समय में पर को जानता है। जो जीव स्व को जानते है उसको कहा जीव, जो जीव पर को जानता है उसको कहा पर। जिसको जानते है उसको वो कहना, ये कौन सा न्याय लाया? क्यों भैया? इस दर्पण में क्या है बताना, इस दर्पण में क्या है बताना। सभी दर्पण में मोर है, मोर तो यहाँ धरा है 5 मीटर पर, तुम तो यहाँ बोल रहे हो। तो जिसको झलकाता है उसको वही कहते हैं ना लोक में। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे नज़दीक कौन है, मैं वो तो देखो मुझे, कौन है ये? आपको दिखाई दे रहा है? ये कौन है? वैसे आपको वहाँ से दिखाई दे रहा है? ये कौन है? बनारसी दास जी है। बनारसी दास जी तो मैंने सुना 500 साल पहले चले गए। अब फिर से देखना भाई है क्या? अरे भैया, इनको बनारसी दास जी का आरोप किया। क्यों किया? बनारसी दास जी जैसा आकार उस कागज पर बनाए, कार्डबोर्ड पर बनाए। इनको बनारसी दास जी होना जरूरी नहीं है बनारसी दास जी कहलाने के लिए। इनको बनारसी दास जी आकार जैसा आकार भी बना लेंगे ये, तो उस पुट्ठे को, उस कागज के टुकड़े को भी बनारसी दास कहते हैं, उस पाषाण को भी हम भगवान कहते हैं, उस जीव को भी, जो जीव को जानता है, जीव तत्व को जीव कहा। और जानने देखने वाली जो पर्याय है, ज्ञान है, जीव को जानते इसलिए उसको जीव कहा, अजीव को जानते इसलिए उसको अजीव कहा। उसमें अजीव झलकता है इसलिए उसको अजीव बोला, उसमें जीव झलकता है इसलिए उसको जीव बोला। 2 प्रकार की पर्याय नहीं है ये ज्ञान दर्शन की, पर्याय एक ही है जानने देखने की। एक समय में स्व को भी जानती है, एक समय में पर को भी। स्व को जानने की तरफ से उसी को जीव कह रहे हैं, पर को जानने, अजीव को जानने की तरफ से उसी को अजीव कह रहे हैं। फिर 9वीं-10वीं गाथा खड़ी हो गई। श्रुत केवली 2 नहीं, उनका निरूपण 2 प्रकार का है। वही श्रुत केवली द्वादशांग को जानते हैं और वही आत्मा को जानते हैं। श्रुत केवली द्वादशांग को जानना ये व्यवहार श्रुत केवलीपना, और आत्मा को जानना निश्चय श्रुत केवलीपना। वो 2 चीज़ थोड़ी है। जानना ज्ञान दर्शन वो 2 चीज़ थोड़ी है। परिणमता ज्ञान वो तो स्व को जानने की तरफ से जीव तत्व, पर को जानने की तरफ से अजीव तत्व। आज मैंने इतना फिक्स किया कि ज्ञायक 9 तत्वों को प्राप्त होता है। मैं चर्चा कल करूँगा। शैली 3 चर्चा करी, शैली 4 पर मैं आया नहीं हूँ और शैली 3 भी पूरी नहीं कर पाया हो। कल मैं इसको पूरा करूँगा। गाथा की थीम, टीका की थीम कल शायद मैं कंप्लीट करूँगा। एंड देन आई वुड लाइक टू मार्च टुवर्ड्स द 4th कमिंग गाथा, 14वीं गाथा की तरफ शायद हम परसों बढ़ पाएंगे। और लगभग वो 5-6 दिन जब तक आपका 10 लक्षण पर्व रहेगा तब तक उसको लेने का प्रयास होगा। ओम नमः।